मेरा नाम राहुल रमन है और मैं फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो मैंने इसके पहले एक पारिस्थितिकी तंत्र की वीडियो डाली थी। यदि वो आप समझ जाओगे तो आपको वन का पारिस्थितिकी तंत्र समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र तो सेम है, सिर्फ यहाँ पर वन का ही तो चेंज करना है। तो इसलिए आपको पहले वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वन का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र तो क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी परिभाषा बनेगी कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर जैविक घटक के साथ साथ बहुवर्षीय वृक्ष को सम्मिलित किया गया है, वो होता है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हम बहुवर्षीय वृक्ष की चर्चा हुई है, तो बहुवर्षीय वृक्ष क्या होता है, तो बहुवर्षीय मतलब बहुत वर्ष वाले, यानी जिनकी उम्र लंबी होती है, यानी दीर्घ काल वाले जो वृक्ष होते हैं वो। उदाहरण के लिए आम और नीम पीपल को हम बहुवर्षीय वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी वन का पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता देते हैं कि पृथ्वी पर 40% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने पढ़ लिया कि ये जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, दो घटक है इसमें, कौन कौन से, अजैविक और जैविक। अब हम अजैविक को समझते हैं, पहला पोर्शन बना के भाई, तो इससे कर लो इधर का मतलब अजैविक और जैविक। ठीक है, अजैविक घटक क्या होता है, अजैविक मतलब समझ में आ रहा है भैया क्लियर, कि जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती वो अजैविक घटक कहलाते हैं। परंतु जो अजैविक घटक होते हैं वो जैविक घटक के निर्माण में या जैविक पदार्थ के निर्माण में सहयोग करते हैं। हमने पारिस्थितिकी तंत्र की वीडियो में पढ़ा था कि अजैविक घटक 3 घटकों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से, कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु घटक। परिभाषा आप वहां से बहुत अच्छे से क्लियर समझ सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि जो कार्बनिक घटक होते हैं वो क्या है। कार्बनिक मतलब ऐसे घटक जिनमें कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक घटक है। उदाहरण हो जाएगा अपना यहाँ पर वन के पारिस्थितिकी तंत्र में वसा, प्रोटीन आदि। ठीक है, इसके बाद जो अकार्बनिक घटक है वो क्या है, तो ऐसे घटक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो अकार्बनिक घटक होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फेट और मैग्नीशियम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जलवायु घटक। अब जो जलवायु घटक होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको पता है कि किसी स्थान के वातावरण को निर्धारित करने वाले जो घटक होते हैं वो जलवायु घटक होते हैं। उदाहरण के लिए हम जल, वायु, नमी आदि लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, अजैविक घटक। ठीक है, अब हम आते हैं जैविक घटक की ओर। तो जैविक घटक क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, वहां पर भी आपको समझ में आ गया था कि भाई जिनमें जैविक क्रिया होती है वो जैविक घटक। इतना क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक को 3 भागों में फिर विभाजित किया गया है, वहां पर भी किया गया था। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अब हम उत्पादक को समझते हैं। उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाले, आपको पता है, यानी कि वे घटक जो किसी न किसी पदार्थ का उत्पादन करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए आ जाएगा पीपल, नीम, आम, बरगद, यानी बहुवर्षीय वृक्ष। अब ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण कर लिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और भोजन बना लिया, ये तो क्या हो गए, उत्पादक। ठीक है, अब आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है, जो भोग लगाते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। अब क्या ग्रहण करते हैं, तो उत्पादक द्वारा जो भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण किया जाता है, वो उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इतना क्लियर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक द्वारा भोजन, उत्पादक से भोजन ग्रहण करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए लिख सकते हैं चींटी, टिड्डा, हाथी, हिरण। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कि जो चींटी, टिड्डा है ये तो होते हैं लघु उपभोक्ता, यानी छोटे। ठीक है, फिर और हाथी, हिरण जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ उपभोक्ता। इतना क्लियर आ गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि उत्पादक से जो भोजन प्राप्त करते हो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उदाहरण के लिए हाथी, हिरण, चींटी, टिड्डी। ठीक है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हाथी, हिरण होते हैं वो दीर्घ उपभोक्ता होते हैं, और चींटी, टिड्डा, मकड़ी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो जाएंगे अपने लघु उपभोक्ता। और दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। या प्राथमिक उपभोक्ता क्या है,
ये सब अपने प्राथमिक उपभोक्ता, इनसे जो भोजन प्राप्त करेंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर भी सेम वही जो है समस्या आएगी, आपको ये सब डिवाइड करनी। ये हम कैसे करेंगे कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं कि प्राथमिक से भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक से कैसे, तो जैसे जो हाथी हिरण यानी दीर्घ उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में उपयोग करेंगे वो तो हो जाएंगे अपने दीर्घ द्वितीयक उपभोक्ता, यानी हाथी हिरण को सियार और लोमड़ी जो होती है ये इनका भोजन करेंगी। ठीक है, फिर चींटी, टिड्डा, कीड़े मकोड़े इनको, तो इनको गिरगिट है और छिपकली जो है ये भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, तो द्वितीय दीर्घ उपभोक्ता और द्वितीय लघु उपभोक्ता हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होता है, तो वहां पर भी आपने समझा है कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता को सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में हम लिख सकते हैं बाघ, चीता और शेर। ये क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण लिखिए। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, सीधे से लिख देना बाघ, चीता, शेर आदि। ठीक है, अब आता अपघटन। आपको पता ही अपघटक क्या होता है, जो अपघटन करते हैं। अब किसका अपघटन, तो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात इनका जो जीव अपघटन करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो वन का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवाणु और जो कवक होते हैं वो अपघटक जीव होते हैं। अब यहाँ पर एक एक उदाहरण मैंने लिख दिया है कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवाणु पाया जाता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, कवक एस्परजिलस है। ठीक है, तो ये अपना आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। सेम सब कुछ वही है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र भी दो घटकों से मिलकर बना था और वन का पारिस्थितिकी तंत्र भी दो ही घटकों से मिलकर बना। उसमें भी वही डिवाइडेशन है, इसमें भी वही सारा कुछ सिस्टम है। सिर्फ यहाँ पर हमको पढ़ना है तो क्या, वन का पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है परंतु वन का है। तो आज की वीडियो अपनी यही खत्म होती है, समाप्त होती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।